नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद सिंह। समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं सीआर जयासुकीन, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है और उन्होंने संविधान के आर्टिकल 85, 86, 87 और आर्टिकल 79 का हवाला दिया था। उनका ये कहना था कि संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा है, वो संसद नाम की संस्था के हेड है और ऐसे में उन्हें संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान का आदेश देने का अधिकार है। और ऐसी सूरत में राष्ट्रपति के पास जब इतने सारे अधिकार हैं तो उन्हें इस तरह के प्रोग्राम में साइडलाइन करना संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में राष्ट्रपति के कई सारे अधिकारों का हवाला दिया गया था। कहा गया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति वो करते हैं और उनके पास तमाम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी और मिलिट्री पावर हैं। तो ऐसे में इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में अगर राष्ट्रपति को इन्वाइट नहीं किया जाता है, उनके द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन नहीं किया जाता है, तो ये संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन आज जैसे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वेकेशन बेंच का सबसे पहला सवाल ही ये था कि आखिर आपकी तरफ से याचिका दाखिल करने का औचित्य क्या है। कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला अदालत की सुनवाई के लायक नहीं है और आप आर्टिकल 32 के तहत, जहां पर जब याचिका दाखिल की जाती है जब किसी के मूल अधिकारों का हनन हो, तो कोर्ट का सवाल यह था कि आप आर्टिकल 32 के तहत इस तरह की याचिका दाखिल नहीं कर सकते और हम इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने नहीं जा रहे हैं। बहरहाल जो वकील थे इस मामले में, उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की कि किस तरीके से उनकी याचिका सुनवाई के लायक है। उन्होंने संविधान के कई आर्टिकल का हवाला दिया और कहा कि राष्ट्रपति संसद के हेड हैं, राष्ट्रपति संसद के अनिवार्य हिस्सा है और उनको न बुलाना गलत रहेगा। और ऐसी सूरत में कोर्ट लोकसभा सचिवालय को निर्देश दे कि वो राष्ट्रपति को कहे कि इस मामले के लिए कि संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाए। बहरहाल कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि वो याचिका को वापस ले रहे हैं। कोर्ट ने उनको पहले इस बात की इजाजत दी, लेकिन इसी बीच सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि अगर आपकी तरफ से याचिका वापस लेने की इजाजत दी जाती है तो वकील दोबारा से हाईकोर्ट का रुख करे और वहां पर नए सिरे से इस मामले पर जिरह करे। हालांकि वकील ने इस बात से इनकार किया। बहरहाल कोर्ट ने अपने आदेश में उस बात को दर्ज किया कि हमने याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का मौका दिया, उनकी तरफ से कुछ जिरह भी रखी गई, लेकिन ये मामला कोर्ट के सुनवाई के लायक नहीं है, लिहाजा हम याचिका को खारिज कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट का आज का जो रुख है वो काफी हद तक स्वाभाविक भी था, क्योंकि इस मामले को लेकर के एक नैतिक बहस हो सकती है, एक नैतिकता का मसला हो सकता है, लेकिन ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है या कोई ऐसा तयशुदा नियम नहीं है जिसके जरिए ये कहा जाए कि अगर इस नियमों का पालन नहीं हो रहा है या राष्ट्रपति को संसद के नए भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, उनके द्वारा उद्घाटन नहीं होता है, तो नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में आज जो कोर्ट का रुख था वो काफी हद तक स्वाभाविक था और कोर्ट ने भी माना कि ये ऐसा मसला नहीं है जिसे अदालत तय करे।